हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संधान आयुर्वेदा पर। लास्ट वीडियो में हमने जीपी का पेज 33 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे पेज 34 पे त्वचा वर्गीकरण। तो चरक बोलता है 6 प्रकार की त्वचा, सुश्रुत बोलता है 7 प्रकार की त्वचा। तो चरक जो है प्रथम त्वचा उदगदरा, द्वितीय अस्रगदरा मानता है, तृतीय जो है वो सिद्धम और किलास का अधिष्ठान मानता है, चतुर्थ में दर्द और कुष्ठ का अधिष्ठान मानता है, पंचम में अलजी और विदर्दी का अधिष्ठान मानता है, और षष्ठी जो है उसमें तम प्रवेश स्थूल मूल की पीड़िकाओं की उत्पत्ति मानता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो फर्स्ट है वो उसमें उदगदरा, क्योंकि पानी है तो जो ऊपर वाली स्किन होगी वो क्या होगी, पानी जैसी होगी, मतलब उदगदरा होगी। फिर द्वितीय जो होगी उसमें क्या होगा, अस्रगदरा, मतलब कि रक्त जैसी है, तो अस्रगदरा होगी वो कौन सी होगी, द्वितीय कला होगी। फिर तृतीय कला, तो तृतीय कला में क्या होगा, सिद्धम होगा, मतलब जो छठवें टाइप का जो महाकुष्ठ वो होगा, और किलास होगा, मतलब जो ल्यूकोडर्मा अपन बोलते हैं, वो सिद्धम और किलास किसमें होगा, तृतीय त्वचा में होगा। चतुर्थ त्वचा में जो होगा वो दद्रु, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, और जो कुष्ठ होते हैं, मतलब सिद्धम जो हो गया वो थर्ड त्वचा में हो गया। उसके अलावा जितने भी कुष्ठ होंगे वो कौन सी त्वचा में होंगे, चतुर्थ त्वचा में होंगे। सिर्फ सिद्धम और किलास दो ही कुष्ठ तृतीय त्वचा में होते हैं, उसके अलावा जो सारे कुष्ठ हैं वो किस में होंगे, फोर्थ लेयर में होंगे। फिर पंचम में जो होगा वो अलजी, मतलब सबसे ज़्यादा पेनफुल होगा, और विदर्दी, दोनों पेनफुल वाली चीज़ें हैं, विदर्दी भी बहुत पेनफुल होती है। तो अलजी और विदर्दी का अधिष्ठान क्या होगा, पंचम त्वचा होगा। और षष्ठी में क्या होगा, क्योंकि सबसे लास्ट की त्वचा है, अगर इसमें कोई भी चीज़ होगी उसमें क्या होगा, षष्ठी जो धातु होती है वो मज्जा धातु होती है, और मज्जा का संबंध किससे होता है, आँखों से होता है, इसलिए तम प्रवेश होगा, और स्थूल मूल की पीड़िकाएँ क्या होगी, उसकी उत्पत्ति होगी। ये याद रखने के लिए है कि तम प्रवेश होगा और मज्जा से रिलेटेड है, तो तम प्रवेश और स्थूल मूल की पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी। फिर सुश्रुत, वो बोलता है, प्रथम बोलता है अवभासिनी, सेकंड बोलता है लोहिता, तृतीय बोलता है श्वेता, चतुर्थ बोलता है ताम्रा, पंचम बोलता है वेदिनी, षष्ठी बोलता है रोहिणी, और सप्तमी बोलता है मास्तर। अब इसको याद रखने का ये है कि फर्स्ट जो है उसमें क्या है, जो पहली त्वचा है वो क्या है, अवभास करा रही है, मतलब अवभास ही नहीं है, क्योंकि ऊपर दिखने वाली त्वचा जो होगी वो फर्स्ट त्वचा होगी, इसलिए अवभास कौन सी त्वचा कराती है, फर्स्ट लेयर कराती है। जो सेकंड त्वचा होगी वो रक्त जैसी होगी, इसलिए लोहित, मतलब ब्लड जैसे, तो लोहिता। तो तृतीय लेयर होगी वो कैसी होगी, रक्त के नीचे जो लेयर होती है वो क्या होती है, उसमें ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होती है, इसलिए श्वेता, मतलब श्वेत होगी। याद रखने के लिए यही है। ताम्रा, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई थोड़ी कम होगी, लोहिता से कम होगी बट होगी ब्लड सप्लाई, तो ताम्रा, मतलब ताम्र कलर होगा। फिर पंचमी जो है उस वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, पंचमी जो त्वचा होती है उसमें अलजी और विदर्दी बहुत पेनफुल होती है, तो ऐसी ही पंचमी जो होगी वो वेदनी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा वेदना होगी। तो पंचमी त्वचा होगी वो ऑलवेज क्या होगी, वेदनी होगी। षष्ठी जो है वो क्या होगी, रोहिणी में 6 आ रहा है तो षष्ठी में भी 6 आता है, ठीक है, तो रोहिणी और षष्ठी। और सप्तमी जो है सबसे एंड वाली त्वचा होगी वो क्या होगी, उसमें मास आ गया, मतलब एंड में क्या हो गया, मास आ गया, तो मास तरह सबसे एंड वाली होगी। तो सिंपल है, अवभासिनी, फिर उसके बाद में सबसे ऊपर वाली त्वचा होगी वो अवभास करा दी, अवभासिनी। फिर उसके नीचे जो है लोहिता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होगी, तो लोहिता। फिर उसके नीचे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो श्वेता। फिर उसके नीचे श्वेता को ब्लड सप्लाई देने के लिए क्या होगी, ताम्रा होगी। फिर सबसे खतरनाक जो है वेदना कराने वाली वो है पंचमी होगी। और षष्ठी जो होगी उसमें 6 आ रहा है, और रोहिणी में भी 6 आ रहा है, तो सप्तमी जो होगी वो उसमें मास आ गया, तो मास तरह। फिर यहाँ पे इसका प्रमाण बताया गया है, तो इनको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखना है 18, फिर उसमें 2 कम करेंगे, फिर उसमें 4 कम करेंगे, तो 18, फिर 16, फिर 12, 8, और फिर जो 5वीं है उसमें 5 आएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि अपने को 5 तक आना है, 5वीं में 5 तक आना है। तो 1/18, 18 से स्टार्ट किया, 1/18, उसमें 2 कम किया, 1/16, फिर उसमें 4 कम किया, तो 1/16 में 4 कम करते हैं तो 1/12, फिर 4 कम करते हैं तो 1/8, और फिर पंचमी में 5 तक आना है तो 1/5, तो 1/5 तक खत्म है। फिर उसके बाद जो है वो रोहिणी, तो रोहिणी जो है एक ब्रीही के बराबर या एक यव, और जो सप्तमी है मासदरा वो किसके बराबर होगी, 2 ब्रीही के बराबर होगी। और इनकी टोटल लंबाई होती है वो 3.52 होती है। कितनी होती है, 3.52 ब्रीही के बराबर होती है। फिर है
तो प्रथम जो है उसमें सर्ववर्ण की उत्पत्ति और छाया की उत्पत्ति होगी, क्योंकि जो छाया बनती है वो किस में बनती है, ऊपर वाली लेयर में बनती है, क्योंकि दिखती है, इसलिए अवभाषणी में बनेगी। तो छाया की जो होगी वो बनेगी प्लस सिद्म पद्म कंटक आदिष्टम। तो कांटे वगैरह और पद्म वगैरह वो होगा, वो किस में चुभेंगे, पहली लेयर में चुभेंगे ना, कांटे को चुभेगा तो उसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। बट जो सिद्म जो है वो चरक बोलता है थर्ड लेयर में, जबकि सुश्रुत बोलता है फर्स्ट लेयर में। फिर है द्वितीय चौथा लोहिता। तो लोहिता जो है उसमें रक्त प्रदोषज विकार में तिल कालक नैक्ष्य व्यंग्य जो है वो सब याद रखना। तिल कालक नैक्ष्य व्यंग्य जो है तीनों चार चीज़ें हैं वो क्या है, लोहिता में है। फिर है श्वेता। तो अजगली का मसक अधिष्ठान कौन सी त्वचा है, थर्ड श्वेत। तो मसक्कली जो है ना, ऐसा याद रखना कि मसक्कली जो है वो लड़की है, मतलब क्या है, वो श्वेत लड़की है। तो मसक्कली क्या है, श्वेत लड़की है। तो मसक्कली, तो कली के स्थान पे गली याद रखना। तो मसक और कली मतलब उसको गली हो जाएगा। तो मसक्कली और अजगली का वो क्या है, श्वेता है। फिर है चतुर्थी। चतुर्थी ताम्रा, उसमें क्या है, किलास और पुष्ट का अधिष्ठान। चरक है वो किलास का अधिष्ठान थर्ड को मान रहा है। सुश्रुत जो है किलास का अधिष्ठान फोर्थ को मान रहा है। फिर है वेदिनी। तो वेदिनी सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, इसलिए पुष्ट और विसर्ग, विसर्ग सब में सेम है। फिर है षष्ठी। तो षष्ठी जो है वो ग्रंथि में, अपची में, अर्बुद में, स्लीपद में और गलगंड, मतलब कफज वाले सारे रोग हैं। तो ग्रंथि है, अपची है, अर्बुद है, स्लीपद और गलगंड सारे कफज वाले रोग हैं। फिर मांसदरा। तो मांसदरा जो है वो किस में है, तो यहाँ पे जो मांस में विदरण होने वाले रोग हैं, तो बगंदर है, विदर्दी है और अर्श अधिष्ठान, ये सब किस में है, मांसदरा में। अब कुष्ठ का अधिष्ठान जो है वेदिनी और ताम्रा दोनों को माना गया है। फिर आता है विश्वेग। तो विश्वेग जो है चरक ने कितने माने हैं, 8 माने हैं, और सुश्रुत ने कितने माने हैं, 7 माने हैं। हम कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले चरक बोलता है कि प्रथम वेग में रस की विकृति होगी। फर्स्ट धातु कौन सी है, रस, इसलिए फर्स्ट वेग में रस की विकृति होगी। सेकंड धातु है रक्त, इसलिए द्वितीय में रक्त की विकृति होगी। मतलब वेग बोले हैं उनमें कौन सी धातु की विकृति है वो है, तो रक्त द्वितीय वेग में रक्त की विकृति होगी। और इसमें तमक श्वास उत्पन्न होगा, क्योंकि रक्त जो है वो लंग्स में जाएगा और उस वहाँ पे क्या होगा, तमक श्वास को उत्पन्न करेगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। तृतीय है वो मांस है, तो मांस की विकृति होगी। तो 3 हो गया। उसके बाद जो फोर्थ वेग है उसमें क्या होगा, सर्वदोष प्रकोप होगा। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सर्वदोष प्रकोप होगा, वो चरक अनुसार कौन सा विश्वेग है, तो फोर्थ विश्वेग में सर्वदोष प्रकोप होगा। फिर 5वां है उसमें क्या होगा, नीला, दीना और तमसा। तो नीला, दीना, तमसा किस में आता है, 5वें वेग में आता है। 6वें वेग में तो 6 में षष्ठी है और हिक्का में भी क्या है, 6 है। फिर इसलिए क्या होगा, हिक्का में क्या होगी, षष्ठी हो जाएगी। फिर सप्तम में सहसे सप्तम और सहसे स्कंद, तो स्कंद भग किस में होगा, सप्तम में होगा। तो अष्टम में क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सिंपली याद रखा है कैसे कि पहली 3 है उसमें रस, रक्त, मांस आ जाएगा। फिर सर्वदोष प्रकोप होगा फोर्थ में। फिर 5th में है वो नीला, दिला, तमसा होगा। 6वीं हिक्का है तो 6 हो जाएगा। फिर सहसे सप्तम और सहसे स्कंद बंद। 8वीं में क्या होगी, मृत्यु होगी। तो सिर्फ एक याद रखना है, सर्वदोष प्रकोप किस कौन सी होती है, फोर्थ होती है, और 5वीं जो है वो नीला, दिना, तमसा है। फिर है सुश्रुत। सुश्रुत जो है वो फर्स्ट में क्या बोलता है, जिव्या श्राववर्णी हो जाएगी और श्वास की उत्पत्ति होगी, मतलब मुख से ग्रहण करवा रहा है। इसको इस तरह से याद रखना कि चरक ने क्या किया है, धातु में उत्पत्ति मानी है, और सुश्रुत क्या करवा रहा है, विष जो है वो मुख से ग्रहण करा रहा है। सबसे पहले क्या होगी, जो टंग है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, और श्वास की, क्योंकि मुख से वो विष खाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते ही क्या होगा, श्वास की उत्पत्ति हो जाएगी। तो फर्स्ट वेग में जिव्या श्रावणी हो जाएगी और श्वास की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर सेकंड में क्या हो गया, अब वो विष जो है वो क्या हो जाएगा, आमाशय में चला गया। तो विष क्या हो गया, आमाशय में पहुंच गया। सेकंड में विष आमाशय में पहुंच गया और व्यप्थु हो जाएगा। फिर थर्ड में जो है वो क्या हो जाएगा, आमाशय में पहुंच गया तो उसमें क्या होगा, तीव्र शूल हो जाएगा। तीव्र शूल किस में होगा, आमाशय में होगा, थर्ड वेग में। और आमाशय में अगर तीव्र शूल होगा तो क्या होगा, तालु शोष भी होगा। फिर फोर्थ में क्या होगा, आमाशय पक्वाशय पीड़ा, क्योंकि वो विष जो है वो नीचे खिसकेगा, तो आमाशय पक्वाशय में पीड़ा होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है हिक्का। तो हिक्का जो है वो सुश्रुत बोलता है फोर्थ में उत्पन्न होती है, जबकि चरक ने क्या मानी थी, 6th में मानी थी।
चरक में किसने मानी थी? 6 में मानी थी। चरक का याद रखना और सुश्रुत का 2 कम कर देना। सुश्रुत ने किस में मानी है? हिक्का का 4th में मानी है। फिर है सर्वदोष प्रकोप, सुश्रुत बोलता है 5वें में। और पर्ववेद मतलब कि नोट्स में क्या होगा? पेन होने लग जाएगा। और वेवण्य मतलब उसका कलर जो होगा, आदमी का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? डिसकलर हो जाएगा। तो सर्वदोष प्रकोप होगा, वो चरक ने माना था 4th में, जबकि सुश्रुत मान रहा है 5th में। यहाँ पे 2 में कन्फ्यूजन होगा, हिक्का में, इनमें दोनों में चरक का याद रखना। हिक्का जो बोलता है चरक वो 6 में बोल रहा है, और सर्वदोष प्रकोप बोल रहा है वो 4th में बोल रहा है। जो सुश्रुत है वो हिक्का बोलता है 4th में, और सर्वदोष प्रकोप का वो 5th में बोलता है। फिर है अब नीचे पहुँच गया पक्वाशय में। पक्वाशय में पहुँच के क्या हो गया? तो 6वें वेग में क्या होगा? तीव्र अतिसार होगा और बुद्धि और प्राणों का नाश होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धि और प्राणों का नाश किस वेग में होता है? तो वो 6वें वेग में होता है। फिर 7वें वेग में चरक जिसका सहस्र स्कंद और कटी, पाद और मृत्यु। तो सुश्रुत जो है वो मृत्यु किस में मान लेता है? 7वें वेग में ही मान लेता है, 8 वेग नहीं मानता। फिर है विष वेगों की चिकित्सा। तो विष वेग में चरक क्या बोलता है? प्रथम वेग में, क्योंकि किस में हो रहा था? रस धातु में हो रहा था, इसलिए अपन क्या करवा रहे हैं? वमन करवा रहे हैं। क्योंकि रस है वो कफ से रिलेटेड है, तो रस में क्या करा देंगे? वमन करा देंगे और दाहकर्म करा देंगे। फिर सेकंड किस में थी? रक्त में था, इसलिए रक्त में क्या करा देंगे? विरेचन करा देंगे। फिर थर्ड में क्या है? थर्ड में मांस में चला गया। तो मांस का जो ट्रीटमेंट है वो शस्त्र, छार, अग्नि है। तो यहाँ पे छार, अगध और पान, क्योंकि अपन चरक पढ़ते हैं तो चरक में बोलता है कि मांस का जो ट्रीटमेंट है वो शस्त्र, छार और अग्निकर्म। तो यहाँ पे छार और अगध पान कर दिया किसमें? 3rd वेग में। अब 4th वेग में क्या किया था चरक ने? सर्वदोष प्रकोप हुआ था, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ देनी है जो कंप्लीट बॉडी पे काम करे। तो गोम्य रस दे देंगे और कपित्थ जो है वो मिला के दे देंगे। किस में मिलाएंगे? मधु में मिला के दे देंगे। तो कपित्थ और गोबर क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे। फिर पंचम वेग में चरक बोलता है नीला दीना तमसा बोलता था, तो इसमें चिकित्सा क्या होगी? काकांड दे देंगे इसमें और सिरिस प्रयोग करवाएंगे। 6वें में क्या हो रहा था? हिक्का हो रही थी, तो हिक्का को रोकने के लिए संज्ञा स्थापक औषधियाँ दे देंगे। क्योंकि हिक्का जो है वो किससे रिलेटेड होती है? फ्रेनिक नर्व से रिलेटेड होती है, मेंटल बैलेंस पे काम कर रहा है विष, तो यहाँ पे संज्ञा स्थापक औषधियाँ देंगे 6वें वेग में। फिर है 7वें वेग में। तो 7वें वेग में स्कंद भंग मतलब कंप्लीट बॉडी है, जो स्केपुला है या फिर कंप्लीट बॉडी है वो क्या हो गई? टूटने लग गई, भंग होने लग गया। तो उसमें अपन क्या करवाएंगे? स्थावर विष में जांगम विष का प्रयोग और जांगम विष में स्थावर विष का प्रयोग करवाएंगे। काकपत चीरा लगवाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काकपत चीरा कौन से वेग में लगवाते हैं? तो 7वें वेग में काकपत चीरा लगाता है चरक। 8वें वेग में है पलाश बीज और वो मोर पित्त, जो मोर का पित्त है वो प्रयोग करना चाहिए। फिर सुश्रुत, फर्स्ट में जो जीव्या हुआ तो यहाँ पे वमन फर्स्ट में ही करवा दिया इसने, चरक भी वमन में करवा रहा है और मधुर ग्रंथ से अगध पान करवा दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इंटेस्टाइन में जा रहा है। सेकंड में क्या करवा रहा है? क्योंकि आमाशय में पहुंच गया तो वमन करवा सकते हैं या फिर उसका विरेचन हो जाएगा। 3rd में सेम अगध पान, नशे या अंजन। 4th में क्या हो गया? स्नेह मिश्रित अगध पान। 5वें में मध्यष्टिकवाद और अगध पान, मतलब सब में ये अगध पान ही करवा रहा है। फर्स्ट में अगध पान करवा दिया, 3rd में अगध पान करवा दिया, 4th में अगध पान करवा दिया और 5वें में अगध पान करवा दिया। 6वें में जो है वो सुश्रुत, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अतिसार की चिकित्सा करेंगे पहले से, क्योंकि अतिसार हो रहा था, प्लस यहाँ पे अवपीड़ नशे देंगे। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवपीड़ नशे किस में प्रयोग करते हैं? तो 6वें वेग में अवपीड़ नशे प्रयोग करता है सुश्रुत। फिर 7वें वेग में वही कागपत चीरा लगाते हैं, ये कॉमन है। फिर है तो प्रथम मास में क्या करेंगे? शीतल दूध देंगे। सेकंड मास में क्या देंगे? उसको मधुर गण से सिद्ध क्षीर देंगे। 3rd मास में क्या देंगे? दूध देंगे, मधुर औषधि देंगे प्लस घृत देंगे। 4th मास में उसको क्या देंगे? नवनीत देंगे। तो 4 वर्ड मतलब नवनीत में 4 वर्ड है और चतुर्थ मतलब 4th मास में देंगे। 5म मास में उसको क्या देंगे? क्षीर सर्पी देंगे। यहाँ पे दूध में घृत मिलाएगा मतलब क्षीर सर्पी। 6वें मास में क्या देंगे? क्षीर सर्पी प्लस मधुर औषधि देंगे। 7वें मास में क्या देंगे? मधुर औषधि सिद्ध क्षीर सर्पी। सेम चीज़ देते हैं 6वें मास में, 7वें मास में सेम चीज़ें देते हैं। 5वें मास में क्षीर सर्पी दे रहे थे, 6वें और 7वें मास में मधुर औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी देंगे। 8वें मास में क्या देंगे? यवागु देंगे और घृत और दूध देंगे। तो चरक जो है वो यवागु किस मास में दे रहा है? 8वें मास में।
और 9वें मास में क्या दे देंगे, अनुवासन बस्ती दे देंगे। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अनुवासन बस्ती चरक कौन से मास में बोलता है, 9वें मास में। सुश्रुत जो है वो 1 से 3 मास तक मधुर शीत और आहार द्रव्य देता है, ठीक है। 3rd मास तक कंप्लीट है, इसमें याद रखने कुछ है ही नहीं। 4th में नवनीत देता है और 5वें जो है उसमें क्षीर सर्पी दे रहा है और 6वें मास में जो है वो सवदष्टा सिद्ध यवागु दे रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यवागु कौन चरक जो है वो 8वें मास में दे रहा है और सुश्रुत जो है वो यवागु 6वें मास में दे रहा है। 7वें मास में पृथक पढ़ने से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में पूछा हुआ भी है। प्लस सवदष्टा सिद्ध यवागु प्रयोग सुश्रुत कौन से मास में करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। तो ये 6वें मास में करता है। फिर आता है 8वें मास में बदरोदक वाद से आस्थापन और अनुवासन बस्ती। तो सिंपल अपन ने पहले पढ़ लिया था कि आस्थापन और अनुवासन बस्ती कौन से मास में देता है, सुश्रुत 8वें मास में देता है। तो आज अपन ने जीपी का पेज 34 और 35 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।